जैसा कि आज हम लोग झारखंड के हजारीबाग में हैं और हजारीबाग में हम लोग पद्मा में हैं। तो पद्मा में जो हमारे साथीगण हैं आज बताएंगे कि जो इनके नेता रहे हैं वो पिछले 5 साल में क्या कुछ काम किए हैं और क्या कुछ नहीं किए। तो सीधे हम रूबरू होते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं करना चाहते हैं। मोदी कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, जुमलेबाजी है उनका, झूठ के सिवा उनके सच है ही नहीं। इसलिए हम लोग मोदी को नकार दिए हैं। इस बार हम लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे, जेपी भाई पटेल को हम लोग भारी मतों से उनको जिताएंगे। क्यों? मनीष जायसवाल ने भी तो कुछ काम करवाया। देखिए, मनीष जायसवाल शराब माफिया है, क्रेशर माफिया है, शिक्षा माफिया है। माफिया लोग को हम लोग जिताने से क्या फ़ायदा जब हम लोग को काम ही नहीं सुनेंगे। वो हम लोग जाएंगे सीधे बोलेगा बाबू तुमको हम 10,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, क्यों तुमको मदद करेंगे। इसलिए हम लोग माफिया से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। तो इस बार कोई मौका नहीं? बीजेपी को इस बार कोई मौका नहीं। क्या कुछ कहेंगे? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पिछले 5 साल में? देखिए, हम लोग प्योर कांग्रेसिया है। हम लोग जो भी देंगे जेपी पटेल के देंगे, उसे और किसी नहीं देंगे। जेपी पटेल के अलावा और किसी को नहीं? तो पार्टी के लेवल पर है। लेकिन जेपी पटेल भी तो बीजेपी में ही थे। तो कांग्रेस के जुट गए तो कांग्रेस के सदस्य ले, उसका कांग्रेस के हम लोग पार्टी को हम लोग वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी जुड़ जाता है तो उनको दे देंगे। हाँ, दे देंगे। भले वो काम किए चाहे नहीं, कोई पार्टी के लेवल पर बस पार्टी के नाम पे। क्या नाम? नागेश्वर प्रसाद मेहता। आप किसको देंगे? हम लोग कांग्रेस को देंगे, जेपी पटेल को देंगे भाई। इसलिए जेपी पटेल देंगे, उन्होंने 2 बार उन्होंने विधायक रह चुके हैं, अपने क्षेत्र में काम किए। हमारे क्षेत्र में इन्होंने न्यू आए लोकसभा चुनाव में। उन्होंने पहले बीजेपी में विधानसभा में गए, लेकिन इनमें कोई विकास के काम नहीं देखा, जिससे चलते इन्होंने इस क्षेत्र में आए। और कांग्रेस जो है वो आज देश को बचाने का, देश को विकास करने का, आज़ादी छुड़वाने का, गरीबों संप्रदाय सभी को साथ लेकर चलने का इनका सहयोग साथ है। जो अच्छे काम करेंगे हम लोग उनके लिए हैं। लेकिन जेपी पटेल पहले जेएमएम में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। जो जेएमएम में गए उसमें भी उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र में। उनके पूर्व माने समझिए 5 दशक से जेएमएम उसके क्षेत्र में है। उनके पिताजी थे, लेकिन विकास किए। उनके पिताजी झारखंड अलग करने में भी उन्होंने काम किया। ये भी आए अपने क्षेत्र में काम किए। क्या कुछ काम किया, कुछ गिना सकते हैं? देखिए, अपने क्षेत्र में जब उन्होंने सबसे पहले तो हम गिनावे यदि गिनाना कहते हैं तो हम लोग यही जानते हैं कि झारखंड कराने में उनके पिताजी सहयोग किए। ये जब आए तो अपने क्षेत्र में अपना क्षेत्र का विकास किए। उनका क्षेत्र हुआ मांडू, हमारे क्षेत्र हुआ बड़ी विधानसभा। अब ये आए हैं तो अभी अपना काम करेंगे। उन्होंने 5 साल बीजेपी में रहा, उनको कुछ अनुभव नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, तब ने उन्होंने छोड़ करके इसमें आया। और यह हमेशा काम करते आए, तभी छोड़ के लोग आ रहे हैं। इसलिए हम लोग जो पब्लिक को साथ दें, जो पब्लिक को देख के चले, बस इसी के सिवा, और हम लोग इसके सिवा छोड़ कर किसी को नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कई नए चेहरे हैं जो आए हुए हैं। कोई नई चेहरे आने के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी का सत्ता यहाँ 20 साल रहा। 10 साल वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रहे, उसके बाद इनके बच्चे भी आए, राज्य मंत्री, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और इनके पूर्व जो में थे 20 साल के पहले जो भी विधायक कांग्रेस के थे या जो भी थे, उन्होंने बहुत से काम किए। स्कूल लाए, शिक्षा लाए, हॉस्पिटल लाए, सब कुछ लाए। हमारे पूर्व हमारे गार्जियन से हमारे विधायक जी भी थे, उन्होंने भी हमें स्कूल दिए। मनोज यादव हम लोग को स्कूल दिलवाए जब कांग्रेस में थे। उसके बाद में जब से इनकी सत्ता आई है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा हम लोग को समझ में नहीं आया। तो जो हम लोग को ले देकर चलेगा, जो गरीबों का साथ देगा, उसको हम लोग मदद करेंगे। लेकिन 70 साल तो कांग्रेस भी राज किया। 70 साल उन्होंने किया। यदि आप भी हैं, आप बच्चे नहीं हैं, पत्रकार खुद हैं, आपको भी अनुभवी हो गए। जो आदमी अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता, जो गार्जियन बहुत मुश्किल से बहुत एथी करके मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाए, तो उस बच्चे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने आया, कांग्रेस कुर्बानी करके सारा चीज़ का फैक्ट्री बनाए, कोयला को रखा, रोड बनवाए, और इन्होंने सारे के सारे चीज़ मैंने समझिए एक तरह से कंपनी को दे दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। तो इससे तो हम लोग अच्छा, इससे तो वही जो कम से कम बचा कर तो रखे, अपने मान सम्मान को बचा, बेचे तो नहीं। लेकिन कांग्रेस में जब कोई भी होती थी, अगर 1 रुपये की योजना आए केंद्र से, तो यहाँ पर आते आते वो 25 पैसे बचते थे। अभी तो उससे ज़्यादा हालत खराब है। हमको तो लगता है वो तो 25 पैसा लोगों को मिलता था, अभी तो 25 पैसा का 5 पैसा लोगों को नहीं मिल जाता है। अभी जो भी लाभ मिल रहा है, कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ
चुनाव आया है 5 साल के बाद, क्या कुछ आपके एरिया में काम हुआ है? क्या विकास के काम हुए हैं? किसको वोट देंगे आप? मोदी जी रोड दिए हैं, सिंचाई भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, और घर घर चावल भी दे रहे हैं, गेहूँ भी दे रहे हैं, और वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं। मोदी जी बहुत तरह से काम किए हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं जीतने वाले, नहीं, मोदी जी 2 लाख से यहाँ पे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से पार जीतेंगे। लेकिन रोजगार नहीं दिए। रोजगार दिए हैं, रोजगार जैसे हुआ ये आपका सिंचाई का दिए हैं, ये आपका क्या बोलते हैं डोभा दिए हैं, ये आपका कुआं दिए हैं, ये आपका बोरिंग दिए हैं 500 फीट का, वो तो जगह जगह पे, और घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, वो तो सिंचाई कर रहे हैं, विकास का काम हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मेहता। देखा जाए मेरा अभी जल नल योजना, शौचालय, गैस, चावल, अन्य प्रकार के उनका योजना देखिएगा। जैसे भगवान के रूप में हर घर में पूजा होता है 14 से 24 तक, और उधर तो छोड़िए, व्यक्तिगत योजना मैंने भगवान के प्रसाद रूप में हर व्यक्ति पास प्रसाद के रूप में पहुंचा, हर गरीबों पास, बड़ों के पास पहुंचा हुआ मोदी के कार्यकाल में। बाकी उनका कार्यकाल में 70 साल में तो हम जान नहीं रहे, मेरा पूर्वज जान रहे कि कौन मेरा सरकार है, नहीं सरकार है। मेरा बच्चा भी बोलेगा, मेरा देश बोलेगा, मेरा गांव बोलेगा, मेरा वोटर भी बोलेगा, हम भी बोल रहे हैं। मैंने इससे कोई किंतु मेरा आने वाला समय में मेरा बच्चा यही सवाल उठाएगा जो हम उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि रोजगार उन्होंने नहीं दिया। अरे कहने वाला बहुत कहेगा। जेके प्रकाश भाई पटेल कल बीजेपी में थे, आज कांग्रेस आए हैं, और कल के कांग्रेस से शिकायत कर रहे हैं, आज बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं। तो हम लोग बुर्बक जनता हैं, जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर रहेंगे, और मेरा आने वाला पीढ़ी वो रास्ता में चलेगा। तो अभी जैसे यहाँ पे आपका हजारीबाग से खड़े हो रहे थे मनीष जायसवाल, तो मनीष जायसवाल ने काम करवाया है? हाँ, काम यहाँ पर नहीं, वो सदर विधानसभा का वो विधायक हुए। मेरा विधायक बड़ी विधानसभा के उमाशंकर अकेला यादव जी हैं, उनका कार्यकाल में जो है उनका कार्य जो पार्टी में है उनका जो देख रेख कर रहे हैं। बाकी मेरा गाँव में कुछ काम नहीं है उनका देख रेख में। रोड वगैरह मेरा देखिएगा तो वो वैसे ही है। तो आप लोग जब जाते हैं तो वो फिर क्या बोलते हैं? नहीं, वो तक जो मेरा पार्टी है वो मेरे सामने आवेगा। ऐसा अभी तो चुनाव है, तो अभी तो आ ही रहे हो। नहीं आया है, मेरा गाँव में नहीं आया। मैडम एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं, सहारा इंडिया का जो पैसा हम लोग को फंसा हुआ है, करीब यहाँ बहुत पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है। अमित शाह जी बोले थे कि हम इसका पोर्टल लॉन्च किए हैं, अगस्त में हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, तो ऑनलाइन हम लोग किए, पैसा भर के हम लोग दिए, ऑनलाइन किए हैं, फिर भी आज तक हम लोग को सहारा का पैसा नहीं मिला है। मोदी जी सहारा पर कुछ नहीं बोलते हैं। अमित शाह पोर्टल चालू किया, आज हम लोग अगस्त में किए, अभी तक पैसा नहीं मिला हम लोगों को। ये कहाँ का घोर अन्याय है। लेकिन उनका कहना था कि जितने भी पैसा है वो धीरे धीरे वो देंगे डिपार्टमेंट। बोले थे कि 45 दिन के अंदर पैसा खत्म सबका चल जाएगा, आज तक नहीं हुआ। अगस्त में हम लोग किए ऑनलाइन, आज तक पैसा नहीं मिला हम लोगों को, जबकि मेरा 2 लाख रुपये उसमें फंसा हुआ है। आपके जैसे कई करोड़ों लोगों का फंसा हुआ है, लेकिन कुछ परिवारों को मिला है। नहीं मिला है मैडम, तो सबूत करा दीजिए, सरैया में किसी को भी पैसा मिल गया हो। सरिया में नहीं मिला है। नहीं, किसी को नहीं मिला। और हम लोग को 100 रुपया 200 रुपया देकर ऑनलाइन कराए हैं, वो पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए वो ऑनलाइन करवाए हैं। आज तक हम लोग को सहारा का पैसा नहीं मिल पाया। क्या बोलेंगे आप? जैसे भाई साहब बोल रहे हैं सहारा इंडिया का, कोई भी सिस्टम से काम कीजिएगा। जैसे कि मेरा बच्चा स्कूल ही जाएगा, पहले जाएगा आंगनबाड़ी, तब जाएगा स्कूल, तब कॉलेज। जैसे प्रक्रिया बता रहे हैं सहारा इंडिया का पैसा के विषय में कि मैं ऑनलाइन करके छोड़ दिए हैं, तो उस सिस्टम से आएगा। जब सिस्टम आएगा तो वो अपना भरपाई करेंगे, जब आएगा तब। अभी उनका पास तो जो है कार्ड तो अभी करके छोड़ दिए हैं, कार्य छोड़ दिए हैं, आने वाला समय में उनका भरपाई होगा। लेकिन पैसा डूबेगा ना, डूबेगा क्यों डूबेगा? जब हम आपको पैसा ऑलरेडी मेरा जब हो चुका है। हम लोग देखिए पैसा हम लोग बच्चे मैंने मेहनत करके पैसा हम लोग जमा किए हैं एक करके, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। बच्चे का मेरा फरवरी में शादी है, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सहारा इंडिया का अमित शाह सीधे झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। आज पैसा भेज रहे, कल पैसा भेज रहे, आज तक पैसा नहीं भेज पाए। जैसे कि बोल रहे हैं बहुत सी बात हमको लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में इस सिस्टम में छोड़ दिए हैं, लेकिन जब इनका पूरा होगा तब इनको मिलेगा। हम दावा ठोक के बोलते हैं हमारा मिलेगा, हमको मिला हुआ है। डेली सिस्टम हम खोल के देखते हैं, लेकिन बोलते हैं ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं। कितना कागज़ दें, कितना पेपर उनको सबमिट करें ऑनलाइन में? आपको मिला हुआ पैसा? हाँ, पैसा मिला हुआ है, जो मेरा फिक्स हुआ पहले से। अभी जब रुका हुआ है ऑनलाइन करके छोड़ दिए हैं, मेरा भरोसा है आने वाला समय मिलेगा। मेरा जब दिए सरकारी विभाग में मेरा मिलेगा। तो मिलेगा कहाँ से पैसा मैडम? सरकारी नहीं बनेगा।
सरकार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 400 का नारा फॉल्स नारा है। 400 नारा 60 पारा होगा मोदी जी का। झारखंड में बोले थे रघुवर दास कि 65 पार, लेकिन 25 के नीचे ही रह गए सिमट के। उसी तरह मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, वो 150 के नीचे रहेंगे इस बार, देख लीजिएगा। हम लोग जनता यहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ ही है जो हम लोग जो जगह पर है मेरा, जो हम लोग यहाँ पर है सब बीजेपी कार्य कर रहे थे। हम लोग बीजेपी कार्य कर रहे थे। अभी जेके भाई पटेल ने बीजेपी में थे, अभी आए कांग्रेस में, और कल शिकायत कर कांग्रेस शिकायत कर रहे थे, अभी बीजेपी शिकायत कर रहे हैं। मैंने हम लोग जानता बेवकूफ़ है। जहाँ हम लोग हैं बीजेपी में है तो है बोल रहे हैं अपना पार्टी सबका अपना स्वतंत्र है। आदमी लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बंधुआ मजदूर ही लोग हैं। तो आप किसको वोट देंगे इस बार? लास्ट में हम निर्णय लेंगे कि किसको वोट देना है, क्योंकि सब पार्टी चेंज करते जा रहा है। हाँ, और विकास वाली बात नहीं हो रहा है कहीं। सब पार्टी अपना फायदा दे। हाँ, अपना फायदा। लेकिन पिछले 5 साल में आप जिस जगह में हैं उसमें कि कुछ हुआ, कुछ विकास का काम दिखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पानी के लिए वो इतना बड़ा फाउंडेशन तैयार है, टंकी बन भी नहीं गया। पानी का कितना किल्लत है गर्मी के दिन में।